नमस्कार, हमारे इस चैनल स्ट्रगल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सत्य पर आधारित एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूँ जिससे सुनकर आप सभी का पूरी तरफ चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो गया, ऐसा फिलहाल तो नहीं होना था। तो इसके लिए आप पूरी कहानी में बने रहिए। तो मैं आपको एक स्टार्टिंग टाइम मैं बता देता हूँ कि इस कहानी में होता यूँ है कि एक व्यक्ति होता है जो कि जिसका नाम होता है एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मतलब कि कौन होता है, मतलब कि क्या नाम होता है एक, हाँ उस व्यक्ति का नाम था फिलहाल सुरेश था। सुरेश, देखो ये तो होता ही है कि सुरेश अपने घर 15 साल के बाद अपने घर लौटता है। और इसके बाद ये होता है कि 15 साल के बाद लौटने के बाद वो एक अजनबी के घर जाता है और उसके घर में दो औरतें होती हैं जो कि वहाँ पर उसकी माँ और फिर उसकी बेटी होती है। और तो सभी उसका स्वागत करते हैं और इसके बाद मतलब है कि सुरेश अपने बारे में सबको बताता है। फिर वो सब उसको रुकने के लिए हाँ कर देते हैं। फिर इसके बाद मतलब कि वो सब पूछते हैं कि तुम आज क्या खाओगे। तो फिर सुरेश बताता है कि हमें तो थोड़ा मतलब कि जो ही मिल जाए हम वही खा लेंगे, हमारे कोई विशेष आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो उनके घर वालों ने पूछा क्या तुम मांसाहारी भोजन खाते हो, मांसाहारी। तो फिर तो उनके तो फिर तो मतलब कि सुरेश ने कहा कि हाँ यदि अगर मिल गया तो मैं खा ही लेता हूँ। तो इसके बाद उन्होंने एक मतलब कि एक हैन को उन्होंने बनाया, मतलब कि उस काट पीट बनाया। इसके बाद मतलब कि इसके बाद सुरेश ने अपना परिचय देने के साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया गलती से कि मैंने अभी तक जब भी मैंने कमाया है तब से मैंने काफ़ी धन कमाया है और उस धन से मैंने कई गहने खरीदे हैं। उस गहने को मैं जिससे मैं शादी करूँगा उसको मैं दूंगा। तो अब ये सब देख करके जो रागनी थी, रागनी वो उसकी मतलब कि वो मतलब जो उस घर की जो रागनी थी वो तो उस धन को देखकर पूरी मतलब कि उसके मन में लालच आ जाता है। क्योंकि वो जो धन थे मतलब वो जो सोने के जो गहने थे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थे, बहुत ज़्यादा आकर्षक और चमकीले थे। इसलिए अब वो रागनी सुरेश से मतलब रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे भी एक बार पहनने दो। तो सुरेश से मतलब कि काफ़ी कुछ मतलब कि कहने के बाद उसको मान जाता है, लो पहन दो। फिर इसके बाद जब रागनी पहनती है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रकार का आकार आ जाता है। फिर जब आकार आ जाता है तो वो उसको निकालने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन मतलब कि सुरेश कुछ मतलब कि थोड़ा क्रोध वगैरह करने से तो वो रागनी निकाल देती है, लेकिन बिना मन से। तो फिर इसके बाद मतलब है कि अब रागनी बहुत ज़्यादा उससे नाराज हो जाती है सुरेश से। तो अब वो सोचती है और फिर अब वो क्योंकि सुरेश को भी अब अगले दिन अपने घर को जाना होता है तो इसलिए अगले दिन जाने होते हैं। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है कि सुरेश को के साथ ऐसा होता है कि सुरेश अगले दिन मतलब कि अगले दिन अपने वहाँ जा ही नहीं पाता है। कुछ ऐसा होता है उस घर में घटित। ऐसा क्या घटित होता है उस घर में कि जिसकी वजह से सुरेश की मतलब है कि अगले दिन मतलब कि पूरा गांव उस घर के चारों तरफ टाटोर कर देखने लगता है, सब लोग इकट्ठा होकर देखने लगते हैं। ऐसा क्या होता है, हमें इस कहानी में देखना है कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या होता है कि तो रागनी के घर में ऐसा क्या होता है कि सुरेश की तो मतलब कि जहाँ सुरेश गया था अब उसके घर में पूरे अगले दिन सुबह पूरे गांव इकट्ठा हुए हैं। जबकि एक रात पहले वे लोग बड़े खुशी से मतलब कि मतलब बहुत खुशी मना रहे थे, मतलब खूब बढ़िया भोजन कर रहे थे। और फिर मतलब कि बढ़िया भोजन नहीं कह सकते, मतलब जो भी हो, लेकिन उन मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि जिससे पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है और पूरा एकदम पूरा
सब के सब मतलब कि देखकर पूरा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी घटना होती है उस रात को। तो आइए देखते हैं कि उस रात को एक कौन सी घटना होती है। इस घटना के बारे में हमें इस पूरे डिटेल में, इस पूरी कहानी में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब कहानी शुरू ये होती है कि एक कहानी है मतलब कि वर्ष 1978 की बात है ना। और इसके बाद मतलब सुरेश और उसकी बहन रागिनी और उसकी माँ और फिर उसके पिता, ये 4 लोग एक बहुत पुरानी झोपड़ी में रहते थे। और जो सुरेश का जो पिता था वो जाकर के बाहर मतलब कि थोड़ा मजदूरी वगैरह करके घर को चलाता था। और जो उसकी माँ थी वो तो हाउस वाइफ थी, मतलब घर की वो देखभाल करती थी। और तो और सुरेश और रागिनी आपस में भाई बहन थे। और लेकिन मतलब कि इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। सुरेश तो बहुत ज़्यादा शरारती था और वो अपनी पूरी शरारतें पूरे दिन भर रागिनी के ऊपर ही उतारता था। तो मतलब कि कभी वो उस रागिनी के चोटी काट देता, तो कभी वो उसको ऊपर पानी फेंक के भाग जाता, तो कभी उसके ऊपर भूसा फेंक देता, तो कभी उसके ऊपर मतलब कुछ पत्ती फेंक देता, तो कभी उसके ऊपर छिपकली फेंक देता। ऐसे मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि रागिनी बहुत ज़्यादा शरारतें करता था। तो मतलब कि एक दिन हुआ ये कि उसने शरारत करते करते इतना शरारत कर दिया कि उसने रागिनी की चोटी ही काट दी। उसने रागिनी की चोटी काट ली। फिर इसके बाद वो रागिनी की जो चोटी काटा, इसको देख करके जो सुरेश की जो माँ थी वो उसको पर इतनी ज़्यादा क्रोधित हुई कि वो उसके पास आ करके मतलब कि उसको इतना पीटी कि वो मतलब कि उस घर को छोड़ने पर मजबूर हो गया। और उतना पीटने के बाद अब मतलब कि उस सुरेश की माँ ने उसको मतलब कह दिया कि जा निकल जा, तू अब दोबारा इस घर में कदम मत रखना, निकल जा यहाँ से, तुमने तो पूरा हद पार कर दिया। अब तो उसकी हाँ को भी तो क्या पता था कि अब कहाँ से क्या हो सकता है, मतलब कि ये अभी सच में ये वापस नहीं आएगा। तो होता भी ऐसा ही है कि अब सुरेश चला जाता है बाहर। और बाहर मतलब कि जैसे मान लो कि वो बिहार में रहता था और अब बिहार से बेंगलुरु को और चला जाता है, बेंगलुरु को। अब ये मान के चलो कि इतनी दूर वो चला जाता है। बेंगलुरु में वो जाता है तो वहाँ पर वो छोटे मोटे पहले काम करता है सुरेश, मतलब कहीं बर्तन मारता है, तो कभी किसी होटल में काम करता है, तो कभी किसी दुकान में काम करता है, तो फिर कभी चाय बनाता है, तो कभी किसी एक हेल्पर वाला काम करता है। इसी छोटे छोटे काम करके वो पहले अपना सिर्फ मतलब कि अपना जीवन यापन करता था। लेकिन धीरे धीरे मतलब उसके जो एक्सपीरियंस जब उसके बढ़ते गए, उसको जब थोड़ा होने जाता गया, जब उसको थोड़ा अकेले आता गया, जब उसको थोड़ा आता गया, फिर अकेला आने के दौरान वह अपने आप को और थोड़ा मतलब कि अपने आप को और ऊंचा लेता चला गया। मतलब कि अपने आप को और करने के दौरान वो मतलब कि और बड़े बड़े काम को सीखने लगा। अब उसके पास मतलब कि कई काम को सीखने के बाद उसके पास काफ़ी स्किल हो गई। अब उस स्किल को इस्तेमाल करके अब वो मतलब कि अच्छे खासे कंपनी में जाने लगा। और फिर वहाँ पर जाकर अच्छा खासा वहाँ पर इनकम भी जनरेट करने लगा। और जब वहाँ पर अच्छा खासा इनकम जनरेट करने लगा, तो फिर अब उसने मतलब कि उस सभी को अपने बैंक अकाउंट में जा कर के इकट्ठा कर लिया। अब उन्होंने एक कार्ड भी बनवा लिया है अपने, मतलब कि एक अकाउंट नंबर भी बनवा लिया, मतलब एक डेबिट कार्ड भी बनवा लिया। अब उसने जो भी पैसे कमाने लगे उसमें उस सारे पैसे को उसमें मतलब कि जमा करने लगा। अब उस अकाउंट में सब पैसे जमा करने के बाद उसने सारे इकट्ठे बहुत मतलब कि लगभग 10 साल तक उन्होंने पैसे जमा किए उसने। मतलब कि वो तो कभी खाली बैठा ही नहीं, वो हमेशा पैसे चक्कर में रहा। मतलब वो तो मतलब कि खूब पैसा कमाने के बारे में दिमाग लगाता, फिर पैसा कमाता, फिर पैसा कमाने के बाद फिर वो जाकर बढ़िया लग्जरीज होटल में जाकर खाना खाता। फिर इसके बाद मतलब कि फिर मतलब कहीं जाके आरटीओ में जाता, तो कभी जाकर के मतलब कि अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जाता। और तो और
इसी में उसका मतलब सब पूरा दिन पूरा बीत जाता। और तो और अब वो इन सभी में अब वो इतना मग्न हो गया था कि अब इसके अलावा उसको और कुछ ही नहीं सूझ ही नहीं रहा था। तो इसी के दौरान उसने पूरे पूरे मतलब कि इसी क्रिया को करते हुए उसने मतलब पूरे अपने 10 साल बिता दिए। और अब इस दौरान उसने काफ़ी पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे, बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए थे। तो 10 साल बीतने के बाद फिर मतलब कि हुआ मतलब फिर अब तो मतलब कि अब होता ये है कि जिस कंपनी में सुरेश काम कर रहा था उसी कंपनी में उसका एक दोस्त भी आकर के वहाँ पर मतलब कि काम करने लगा। अब वहाँ पर उसके साथ जब काम करने लगा तो अब वो जब उस मतलब कि आकर मिलता है और फिर जब सुरेश उसका आधार कार्ड देखता है और वहाँ पर गांव का नाम देखता है और फिर कुछ पता देखता है तो उसको कुछ कुछ याद आने लगता है कि हाँ ये तो इसको मैंने कहीं देखा है, ये नाम कहीं, इसको मैंने कुछ पहचान रहा हूँ इसको मैं। तो उसने पहले उससे कुछ परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय बताया, तो भी उसने अपने भी परिचय बताया। तो फिर तब उसने मतलब कि जो उस गांव के बगल से आया हुआ था उसने पूछा कि क्या तुम सुरेश हो? और उसने कहा कि हाँ, तो क्या तुम मुकेश हो? तो उसने भी कहा हाँ मैं मुकेश हूँ। तो कहा अरे यार हमें मतलब कि आज हम 10 साल बाद मिल रहे हैं, ये तो बहुत ताजुब वाली बात है कि मतलब कि बहुत ताजुब वाली बात है कि यार 10 साल बाद हम सब इसी कंपनी में आकर मिल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो कह रहे हाँ सुरेश तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम आए क्यों नहीं इतने दिन? तो फिर सुरेश ने जवाब दिया कि कि मैं यहाँ पर इतना मग्न रहा कि मुझे घर आने का भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मतलब कि यहाँ के क्योंकि मैं जो भी काम करता था वहाँ पर कम से कम मैं मतलब कि एक लगातार ही काम करता मतलब वर्क करता था, एक लगातार जॉब ही करता था। और तो और मैं मतलब कि इस जॉब में इससे दुनिया में इतना मैं ऐसा हो चुका हूँ कि अब मुझे और कुछ सोचता ही नहीं, ऐसा सुरेश ने कहा। तो फिर इसके बाद होता है कि तब उसके बाद जो मतलब कि उसका जो दोस्त मुकेश था उसने शादी काट दिया, उससे बोला कि ये लो मतलब कि आज से 2 दिन बाद मतलब कि मेरे घर में शादी है, ठीक है, और तुम वहाँ पर फिर शादी करने तुम जरूर मतलब तुम उस शादी में ज़रूर आना। तो अगर तुम नहीं आए तो समझ लेना कि आज से दोस्ती ख़त्म। वैसे भी तुम इतने दिन नहीं आए तो अब अभी अगर नहीं आओगे तो समझ लेना, ओके, बिल्कुल भी मतलब तब तुम भूल ही जाओगे। तो फिर इसके बाद अब तो सुरेश को यकीन मतलब थोड़ा कष्ट होता है कि ये तो वह वास्तव में सब कुछ मतलब कि छोड़ दिया था, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए अब वो सोचता है कि अब वो उसकी शादी में जरूर जाएगा। तो इसलिए अब मुकेश अगले दिन ही तो चला जाता है क्योंकि उसको शादी में बहुत कार्य कराना होता है। लेकिन अब सुरेश तो सोचता है कि अभी 2 दिन का वक्त है, अभी मैं तब तक यहाँ पर थोड़ा अपना जो यहाँ से मैं थोड़ा गहने वहने मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, और थोड़ा मैं कपड़े वपड़े भी अपने मैं व्यवस्था कर लूँगा, अपने व्यवस्था कपड़ा भी मैं क्योंकि यहाँ पर कपड़े भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं और गहने भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तब मैं इन सभी को इकट्ठा कर लेता हूँ। फिर इनके जाने के बाद भी मैं चला आऊँगा। फिर इसके बाद फिर मुकेश से चला आता है अपने मतलब घर, मतलब कि बिहार चला था, बिहार। और तो फिर लेकिन हाँ अंतर इतना है कि जो मुकेश का घर था और जो सुरेश का घर था ये समझ लो कि ये बगल बगल गाँव के थे, मतलब कि दोनों बगल बगल गाँव के थे, मतलब कि दोनों एक ही गाँव के नहीं थे, थोड़े बगल बगल गाँव के थे। तो इसके बाद सुरेश अब बेंगलोर से मतलब खूब ज्वेलर खरीदता है, सोना खरीदता है और कपड़े खरीदता है अपने लिए, जूते खरीदता है। फिर इसके बाद वो बिहार के लिए आ जाता है। फिर बिहार का आने के बाद वो मतलब कि स्थान पूछते, वो जगह पूछते पूछते मतलब कि क्योंकि वो अब रास्ता तो भूल ही गया था, लेकिन फिर भी पूछते पूछते मतलब थोड़ा वो अनएडुकेटेड होने के कारण उसके दिमाग में थोड़ा कम आइडियाज़ होता था कि मतलब कि कहाँ कैसे मतलब कि जाना है। फिर भी वो लोगों से पूछते पूछते मतलब कि वहाँ जा रहा था। तो इस दौरान मतलब है कि मतलब कि इस दौरान वहाँ मतलब कि उसको बहुत लेट हो गया, मतलब शाम हो गई, लेकिन अभी तक वो मुकेश के घर नहीं पहुँच पाया, अभी तक वह मुकेश के घर नहीं पहुँच पाया। तो अब इतनी शाम हो गई थी कि उसे मतलब केवल एक घर दिखा, और तो और उसके और फिर उससे
काफ़ी दूर कोई घर नहीं थे और अब पूरे पूरे शाम हो गए थे, मतलब अंधेरा होने वाला था। तो अब उसने सोचा कि क्यों ना इसी घर में रुका जाए। तो अब सुरेश जाता है उस घर में, चला जाता अंदर और फिर वहाँ पर उस घर के लोगों से रहने की रिक्वेस्ट करता है, मतलब कि अनुरोध करता है। तो वहाँ पर उस घर के वाले मतलब काफ़ी उससे बातचीत करने के बाद, मतलब काफ़ी पूछताछ करने के बाद, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मतलब कैसे यहाँ पर, मतलब कि मतलब सब कुछ पूछताछ करने के बाद मतलब कि उसको रहने के लिए हाँ कर देते हैं। क्योंकि जब सुरेश अपने बारे में सब कुछ बताता है कि शाम हो गई, मैं अपने एक दोस्त के घर शादी में जा रहा था, अब अगले दिन मैं चला जाऊँगा, आज रात भर ठहरने दो। तो फिर फिलहाल तो उसके घर वाले तो मान ही जाते हैं। इसके बाद तो मान जाते हैं। फिर इसके बाद वो मतलब कि फिर और रात हो जाती है। सुरेश मतलब कि जा कर के उस कमरे में लेटा हुआ था और तो और अब मतलब कि मतलब तभी मतलब कि आगनी की माँ मतलब उस घर में अब मतलब कि लगभग 2 लोग पहले से थे और जब सुरेश आ गया तो मिला के 3 लोग हो गए। तो रागिनी की माँ ने सुरेश से पूछा कि बेटा तुम क्या खाओगे। तो फिर सुरेश ने बताया। हाँ, तो अभी होता यूँ है कि सुरेश मतलब कि जो रागिनी की माँ थी वो पूछते कि बेटा तुम क्या खाओगे। तो सुरेश बताए कि जो आप कहेंगे मैं वही खा लूँगा, कोई विशेष दबाव नहीं है। तो तभी रागिनी कहती है कि क्यों ना, तभी रागिनी की माँ कहती है कि तो बेटा तुम क्या हैन खाते हो हैन। तो सुरेश कहता हाँ ठीक है, मैं जो ही मिल जाएगा मैं खा लूँगा, मुझे कोई विशेष दबाव नहीं है। तो फिर अब उन्होंने तय करता है कि हैन बनाया जाएगा। तो अब मतलब कि एक हैन लाते हैं हैन, फिर मतलब कि उसको मतलब कि हैन को मतलब कि उसका काम करके मतलब उसको बना डालते हैं। और फिर इसके बाद मतलब कि इसके बाद सुरेश अपने कमरे में जाकर मतलब उसको रागिनी जाकर उसको एक कमरा दिखाती है और सुरेश जाकर उस कमरे में बैठता है और फिर मतलब कि रागिनी भी उस कमरे में होती है। अब सुरेश मतलब कि रागिनी को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं कैसे एक घर छोड़ के चला गया था और फिर मतलब है कि इसके बाद मैं कैसे 10 साल मैं मतलब कि जगह जगह मतलब खूब संघर्ष करते हुए मैं मतलब कि मैं पैसे कमाया और तो और मतलब कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस अनुभव प्राप्त किया, बहुत से मेरे पास स्किल है, बहुत से ज़्यादा मेरे पास कौशल है, बहुत से मैंने तरीके अपनाए और फिर मेरे पास बहुत से अकाउंट है, बहुत से पैसे हैं और मैंने जो भी पैसा कमाया उसका मैंने लगभग हिस्सा मैंने मतलब कि गहने में लगा दिए और तो और मैं ये रहा ये गहने। अब उसने मतलब कि अपना सब कुछ मतलब कि उनको गहने दिखा दिए। जब रागिनी ने इतने सारे गहने एक साथ मतलब इकट्ठे देखे तो उसके आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसकी आंखें चमक गई और तो और अब उसने सुरेश से गहने मतलब अपने आप को पहनने के लिए मतलब जिद करने लगी। और तो अब सुरेश ने मतलब सुरेश थोड़ा सीधा साधा इंसान था और तो मतलब कि उसको मतलब कहता ठीक है पहन लो, फिर इसके बाद निकाल देना। फिर इसके बाद मतलब रागिनी पहन लेती है। अब पहन लेती है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रकार का कलर आ जाता है। अब वो मतलब कि अब वो पहन को पूरे अपने मतलब कि अपने अड़ोस पड़ोस को खूब दिखाने लगती है। अब मतलब ये सब देख करके मतलब कि सुरेश थोड़ा डर जाता है कि कहीं कोई डाकू को ना आ जाए रात भर इसको लूट ना ले। इसलिए मतलब वहाँ रागिनी को घर पे बुलाता है और वह तुरंत ही गहनों को निकालने के लिए कहता है। अब यहाँ सुन करके मतलब कि रागिनी थोड़ा गुस्से में पड़ जाती है और फिर अब मतलब कि सुरेश के मतलब काफ़ी ज़्यादा कहने पर अब तो वो गहने निकाल देती है और फिर अब वो रागिनी रोते हुए अपनी आँख के पास चली जाती है। अब वो कह रही है कि मुझे वो गहने चाहिए तो चाहिए। तो रागिनी कहती है तो ठीक है बेटे तो क्यों ना उससे शादी कर लेना, मतलब तभी तेरे गहने हो जाएंगे, तेरे मतलब कि यार तेरा भविष्य ठीक बन जाएगा। तो फिर रागिनी कहती है हाँ ठीक है ये तो अच्छा उपाय है। तो अब वो रागिनी जाती है, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन 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 इससे पहले मतलब है कि जो सुरेश था उसने उसके कमरे में एक तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन इससे पहले सुरेश ने उस कमरे में एक तस्वीर देखी थी और उस तस्वीर को उसने अपने पास रख लिया।
और उस तस्वीर को देखने के बाद सुरेश भी मतलब इससे पहले सुरेश भी चाहता था कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा, लेकिन उस तस्वीर को देखने के बाद सुरेश का मूड पूरा बदल जाता है। अब वो रागिनी के हजार लाख के मतलब कि निवेदन करने के बाद भी वो उससे शादी से इनकार कर देता है। इसका कारण ये था कि तो अभी अभी इस कहानी को थोड़ा अंत में पता चलेगा इसका क्या कारण था कि आखिर सुरेश क्यों मना करता है। फिर इसके बाद मतलब कि रागिनी वहाँ से चल जाती है और तो और अब वो रागिनी मतलब कि उस गहनों को प्राप्त करने के लिए पूरा साम दाम दंड भीड़ लगाने के पूरा प्रयास में लग जाती है। और तो और अब मतलब कि तब तक सुरेश आता है, बोलता है कि क्यों माँ जी खाना बना कि नहीं, तो वो बोलते हैं हाँ बेटा बस बन गया, तो मतलब कि तू से भी अभी कमरे में बैठ, अभी मतलब कुछ देर में थोड़ा और बाकी रह गया है, मतलब कि थोड़ा और अभी कुछ देर में बन जाएगा। तो सुरेश जाकर कमरे में बैठता है और एक कापी और नोटबुक लेकर कुछ लिखने लगता है। फिर इसके बाद मतलब है कि इसके बाद जो सुरेश मतलब फिर इसके बाद जो रागिनी की जो माँ थी और जो रागिनी थी, फिर रागिनी उससे बोलते कि मुझे वो गायने चाहिए क्योंकि अगले दिन सुरेश चला भी जाएगा सुबह होते ही, क्योंकि शादी चला जाएगा, फिर तो एक गायने भी हाथ से चल जाएंगे। हमारे पास आज ही रात मौका है। तो फिर मतलब कि रागिनी कहती कि तो फिर मतलब सुरेश फिर रागिनी की माँ को कहती कि तो बेटी हम इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तो रागिनी कहते हैं कि क्यों ना इसको मार दिया जाए। तो भी कहते कि अरे ये तो घोर पाप होगा। तो फिर रागिनी कहती तो क्यों ना इसको जहर दे दिया जाए। तो कहेंगे हाँ ठीक है, ये भी इससे पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब अभी उनको तो कहने चाहिए थे, क्योंकि अब उनको कुछ मिल गया था, इसलिए अब उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसलिए अब रागिनी जाती है मतलब कि खेतों से यूरिया लेकर चली आती है और उसको खाने में मिला देती है। अब तब तक मतलब कुछ देर बाद वहाँ से पुलिस गुजर रही होती है, पुलिस मतलब कि भी उनके घर में आ जाती है और बोलती है कौन है घर पे, और फिर दरवाज़ा खोल करके पुलिस अंदर आ जाती है। और भी मतलब कि कम से कम 2 ही लोग थे। तो पुलिस बताती है कि हम लोग यहाँ के मतलब कि सुरक्षा का हमें आज ड्यूटी मिला हुआ है इस इलाके का, तो आज मतलब कि क्या हमें आज का भोजन मिल सकता है। तो मतलब कि अब यह सुन करके उनको थोड़ा मतलब चैन आता है कि भोजन दिया है। तो फिर मतलब कि कहेंगे हाँ साहब हाँ बैठिए अब अभी हम भोजन लगाते हैं। तो वो दोनों बैठ जाते हैं। तो मतलब कि जबकि मतलब कि जो रागिनी थी वो पहले इस भोजन में जहर मिला चुके थे और वो जहर हुआ भोजन अपने हाथ में लिए हुए थे। तो पुलिस कहते हैं हाँ तो लाओ ना, रखो यहीं रखो, मतलब कि हमें बहुत भूख लगी है। तो रागिनी कहते हैं अरे तो एक थाली है, हम तो मैं जाऊँ 2 पहले थाली ले आऊँ ना, फिर इकट्ठे मतलब कि इकट्ठे मतलब हम अरसेंगे वो ठीक पड़ेगा। तो कहते हैं पुलिस वाले ठीक है जाओ। तो फिर मतलब कि वो रागिनी जाती है और जब खाना मतलब कि वहाँ पर वो जो जहर वाला उसको थोड़ा वहाँ पर वो दरवाजे के पास रख देती है। और तो वो अलग से खाना मतलब कि जो बिना जहर के अलग से खाना वो निकाल कर उन पुलिस वालों के पास ले जाती है। अब पुलिस वाले खाने लगते हैं जब तक, और फिर तब तक रागिनी उसको पुलिस वाले को पानी वगैरह देने लगती है। तब तक देखती है रागिनी कि वहाँ पर कुत्ता उस जहर वाले मतलब एक कुत्ता आकर के उस जहर वाले भोजन को खा रहा है और खाते मतलब कि वो खा रहा है। अब रागिनी डर रही कि ये तो मेरा पालतू कुत्ता था। अब रागिनी को बहुत दुख हुआ कि अब ये नहीं बचेगा। तो और फिर वैसे ये तो हुआ भी, मतलब कि वो कुत्ता खा करके वही तुरंत लेट गया और ऐसी अवस्था में लेटा कि जिस अवस्था में कोई भी कुत्ता नहीं लेटता है उस अवस्था में लेटा। और तो और अब पुलिस लोग वाले खाना खा लिए और खाना खाने के बाद निकले और पूछे कि एक कुत्ता ऐसे कैसे लेटा हुआ है। तो रागिनी सफाई देते हुए कहती है कि ये ऐसे ही खाना खाने के बाद लेट जाता है। तो पुलिस वाला कहते तो चलो ठीक है चलो, लेकिन यहाँ से कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। तो कहेंगे हाँ ठीक है साहब ठीक है जाइए। और फिर आप देखो ये दोनों पुलिस वाले चल जाते हैं। और तब तक मतलब सुरेश तो मतलब कि अपने एक एकांत कमरे में मगन था, अपन
नोटबुक में कुछ लिख रहा था, तो उसको भी मतलब उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि घर पे पुलिस वगैरह आई है। तो इसके बाद मतलब कि रागिनी जाती है सुरेश कमरे में और सुरेश को बुलाते हैं कि चलो खाना तैयार है। तो अब मतलब कि सुरेश को बैठाती है और फिर अब उसमें मतलब कि अब तो जहर वाला तो सारा खाना तो कुत्ता खा लिया था, तो कुत्ता वहीं पर मतलब मर चुका था। तो इसके बाद मतलब कि जो रागिनी थी उन्होंने मैंने उसको शुद्ध भोजन दिया, मतलब बिना जहर वाला। लेकिन वो भोजन तो मांसाहारी तो था ही, इसलिए मतलब कि फिर भी मतलब सुरेश ने उस भोजन को कर लिया। और भोजन करने के बाद अब वो गया अपने कमरे में लेट गया। लेटने के बाद अब वो सोने लगा और फिर मतलब कि उसने कुछ बगल में इससे पहले कुछ डायरी लिखी थी और उसके बगल में एक डायरी और एक फ़ोटो भी पड़ी हुई थी। फ़ोटो भी पड़ी हुई थी कि और इस पर किसी को ध्यान नहीं गया था। अब देखो, अब यहाँ पर मतलब रसोईया में बैठकर रागिनी और रागिनी की माँ बातें कर रही है कि हमें इस गहने को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज ही रात का मौका है और यदि अगर आज हम इस गहने की व्यवस्था नहीं कर पाए तो फिर ये हमारे हाथ से चला जाएगा। ये सुनकर के मतलब कि रागिनी मतलब कि एक बहुत बड़ा कदम उठाती है और बोलते कि मैं इस गहने को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर रागिनी की माँ कहते हैं कि ठीक है बेटी, तुझे जो करना कर। और फिर तो रागिनी और कि मैं तुझे नहीं रोक सकती। तो फिर रागिनी जाती है मतलब कि रागिनी जाती है चाकू से उसके कमरे में चली जाती है। और फिर जबकि एक बात और है कि जो रागिनी की जो पिता थे वो मतलब इससे पहले एक शराब के ठेके में गए हुए थे और वहाँ पर मतलब कि शराब पी रहे थे। और जहाँ पर रागिनी के पिता जो थे उसके एक दोस्त थे, मतलब कुछ दोस्त थे, मतलब कुछ उनके जो मित्र थे, मतलब कि वो भी मतलब बैठे हुए थे, वो सब जुआ खेल रहे थे। जुआ में मतलब कि रागिनी के पिता तो पैसे मतलब कि कभी जीते तो कभी हारता। तो मतलब कि तभी मतलब कि रागिनी पिता के जो दोस्त थे उनका एक बेटा आता है उनके पास, बुलाने आता है कि चलो मतलब कि खाना तैयार है पापा, खाना तैयार हो गया है। फिर इसके बाद तो और फिर तब तो फिर जो रागिनी के पिता का जो दोस्त था उसका बेटा बोलता है, अरे अंकल, पता है कि आज आपका बेटा बहुत सालों बाद वापस आया हुआ है। वो तो मतलब कि वो तो कल शादी हुआ है, उसका कल तक आ जाए। लेकिन उसने बताया कि कहीं आप ही की गांव में कहीं किसी घर में वो रुका हुआ है। तब मतलब कि कहीं कि तब वो कहता है कि क्या बात है, क्या वो मतलब सुरेश है? मतलब कि ऐसे मतलब कि रागिनी के पिता उससे पूछते हैं तो क्या वो सुरेश है? तो कहे कि हाँ शायद वही हो सकता होगा, इसके लिए मतलब कि तुम जाओ, मतलब पहले जाओ घर पे देख लो ना। तो फिर अब वो मतलब सुरेश मतलब जो रागिनी के पिता था वो तुरंत घर को आने लगता है। और फिर मतलब है कि और जबकि मतलब कि इससे पहले मतलब कि जो रागिनी के पिता का जो दोस्त था उसका जो बेटा था उसने उसको एक फ़ोटो भी दिखाया था कि ये लो यही है, मतलब अब देखो इसका चेहरा ऐसा हो गया। तो उसने कहा अच्छा आप तो पहचान गए, लेकिन पहचान नहीं आ रहा था, लेकिन मैं पहचान रहा हूँ थोड़ा। तो अब वो रागिनी के पिता तुरंत ही मतलब शराब को छोड़ करके अपने घर आता है और देखता है कि बाहर कुत्ता वहाँ लेटा हुआ था। और फिर यहाँ पर अंदर आता है, तो यहाँ पर अंदर में जैसे प्रवेश करता है तो देखता है कि रागिनी पलंग के नीचे लेटी हुई है और पलंग के ऊपर सुरेश लेटा हुआ है और सुरेश के गले में लाल लाल कुछ है, एक रेखा पड़ी हुई है और उसके चारों तरफ मतलब खूब लाल पड़ा हुआ है, मतलब खूब खून पड़ा हुआ है। मतलब कि रागिनी ने अब तक उसके गले का काम कर दिया था, मतलब उसका गला काट दिया था। और तो और इसके बाद मतलब है कि वो उधर बैठी हुई थी और मतलब रागिनी की माँ भी बैठी हुई थी और सोच मतलब थोड़ा उदास में सो रही थी, क्योंकि एक तरफ तो वो दोनों
खुश थे तो एक बार तरफ तो वो दोनों उदास थे क्योंकि उन्होंने कुछ वो हत्या की थी। तो इसलिए मतलब कि अब इसके बाद तभी रागिनी के मतलब कि जो पिता था वो आता है घर पे और कहता है कि अरे बेटी कहाँ है, मतलब सुरेश, पता है कि सुरेश आए घर पे, सुरेश सुरेश आया। तो रागिनी मतलब कि तो रागिनी बोलते कौन सुरेश, तो मतलब कि तो रागिनी मतलब कि जब प्रेस करे तो कौन सा सुरेश, कहाँ पे आया है। तो फिर तब तक वो रागिनी पिता देखता है उससे कि उसका सर कटा हुआ है, तो वो तो पहचान जाता है कि ये क्या है, यही तो सुरेश है, ये तो लेटा है सुरेश, लेकिन इसको कौन मार दिया, कौन मारा इसको। तो फिर इसके बाद मतलब कि रागिनी दंग रह जाती है कि ये सुरेश है, ये वही सुरेश जो आज से 10 साल पहले मतलब कि मुझे छोड़ के चला गया था, ये वही सुरेश जो मतलब कि घर से हार खाने के बाद मतलब कि घर से चला गया था, भाग गया था, ये वही सुरेश है। तो अब रागिनी को बहुत ज़्यादा झटका लगता है कि मैंने इसकी वो कर देगा, मैंने इसका ही काम कर दिया मतलब तमाम, क्योंकि जो आज से 10 साल तक मतलब कि जो अब तक ठीक था और वो आज अपने घर पे आकर ही उसका अंत हो गया। ये बात सुनो मतलब देख करके रागिनी और रागिनी की माँ मतलब कि अपने उस दुख को पहचान नहीं पाए, उसको सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वास्तव में सुरेश अब बहुत सीधा साधा व्यक्ति बन गया था और इसके बावजूद भी उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। और तो और तभी उन्होंने मतलब कि देखा कि वहाँ पर एक पर्चा लिखा हुआ है, एक पत्र लिखा हुआ है, और उस पत्र में रागिनी उठाई और पढ़ी और लिखा हुआ था कि मैं सुरेश, मैंने आज ये फ़ोटो देख करके अपनी इस फैमिली परिवार की फ़ोटो देख करके मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि मैं उस घर पे लौट आया जहाँ पर मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं जिस घर को आज से 10 साल पहले छोड़ गया था, उस घर को मैं बहुत भाग्यवश मैं यहीं पर पहुँचाया। लेकिन मैंने अपनी बहन को मैं अब पहचान चुका हूँ, लेकिन ये है कि मैं इसको कुछ सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं इस सारे गहने इसके नाम करके जा रहा हूँ और मैं अगले दिन ही सुबह होते ही मैं यहाँ से मतलब कि मैं शादी के लिए चल जाऊँगा और सभी गहने इसके नाम करके जाऊँगा, छोड़ के चला जाऊँगा, आपका सुरेश। और ये सब लिखा देख करके अब वो सभी मतलब कि पूरी तरह ज़मीन पर गिर जाते हैं क्योंकि वो पचा नहीं पाते हैं। फिर इसके बाद रागिनी के पिता भी मतलब कि नहीं पचा पाते हैं, कोई नहीं पचा पाता है, तो इसके लिए तुरंत रागिनी की माँ तुरंत जाती है और वो मतलब भोजन में तुरंत जहर मिला जाती है जो भी बचा हुआ था, मतलब कि थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो तो उनको थोड़ा ध्यान नहीं पड़ता, और फिर उसको में जहर मिला करके वो ला करके रागिनी की माँ वो मतलब वहीं पर खाने लगती है और ये देख करके रागिनी पिता भी खाने लगते हैं और देख करके रागिनी भी खाने लगती है। ये तीनों भी जहर वाला भोजन खा करके खाने लगते हैं। तब तक रागिनी पिता उठता है और वहाँ पर उन सभी के ऊपर रुई फेंक देता है जहाँ पर सुरेश लेटा हुआ था। रागिनी की माँ वहीं पर मतलब कि जहर खा के लेट गई थी और फिर रागिनी भी लेट गई थी। अब ये रागिनी पिता भी बेहोश होने वाला था, लेकिन तब तक उसने रुई फेंक दिया और रुई फेंकने के बाद उसने मिट्टी तेल फेंक दिया और मिट्टी तेल फेंकने के बाद उसने उस पर आग लगा दिया। अब इससे पूरा घर ही जल गया, पूरा घर जलने लगा, पूरा घर जलने लगा। अब इसको देखकर पूरा गांव इकट्ठा होने लगा, लेकिन ये सब हो क्या रहा है, और उसी में वो जो सोना था वो भी उसी में ही जल गया, उसी में उसका भी तबाह हो गया। ये सब हो क्या रहा है, ये देखो अभी ये वही घटना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आखिर वो उस रात क्या हुआ था जो ऐसी घटना हुई थी। तो ये वही घटना है जो मैंने आज आपको आपकी ये इच्छा पूरी कर दी। तो बताइए स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी बहुत सत्य है, बहुत सही है, और इस कहानी को हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है। तो यदि अगर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।